नमस्कार, मैं नीलम राजपुरोहित, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम थ्योरी ऑफ फैशन CD 303 में फैशन ट्रेड फेयर्स के बारे में जानेंगे। ट्रेड फेयर्स एक एग्जीबिशन होती है कंपनीज़ की, एक स्पेसिफिक कंपनीज़ की जो किसी फील्ड में काम करती हैं। उनके यहाँ जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो नई सर्विसेज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको शोकेस करने के लिए, यानी कि ट्रेड फेयर्स में स्पेशल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को एग्जिबिट करती हैं, उनको लोगों के सामने लेके आती है। ये ट्रेड फेयर्स जो होते हैं कई बार ये सिर्फ उन कंपनीज या उनके जो डेलीगेट्स होते हैं उनके लिए होती है, पब्लिक के लिए नहीं होते हैं। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो ही वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के ट्रेड फेयर्स भी होते हैं जो कि दोनों के लिए होते हैं, यानी कि किन्हीं इस विशेष कंपनीज के लिए या फिर पब्लिक के लिए। शुरू के जो 2-3 दिन होते हैं उसके लिए वो कंपनी रिटेलर्स, बायर्स, एक्चुअल जो प्रोफेशनल्स उनके लिए रखते हैं, और बाकी के 2 दिन पब्लिक के लिए उन ट्रेड शोज़ को खोल दिया जाता है। फैशन ट्रेड शोज़ जो होते हैं इनमें ये एक स्पेशल इवेंट है जहाँ पे फैशन डिज़ाइनर्स, ब्रांड ओनर्स अपने जो भी नई फैशन है वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए और रिटेलर्स के लिए एग्जिबिट करते हैं। और इस तरह के इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ ट्रेड फैशन एक्सपो होता है। बहुत सारे केसेस में जो लाभ उठाने वाले हैं, जो उस ट्रेड फेयर शो में एग्जिबिट करने वाले हैं, वो जब रेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा हॉल रेंट किया जाता है जहाँ पे डिज़ाइनर जो भी फैशन है जिस पे वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए एग्जिबिट करना चाहते हैं, वो उस हॉल में अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। ये जो एग्जीबिशन लगाई जाती है इसमें लोकेशन, यानी कि आपको बूथ कहाँ पे मिल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके लिए डिज़ाइनर्स में होड़ रहती है और वो चाहते हैं कि उनके बूथ की जो लोकेशन है वो बेस्ट एक्सपोजर वाली हो, ताकि जब फैशन ट्रेड शो चल रहा है तो उनके बूथ को अच्छा एक्सपोजर मिले, वहाँ ज़्यादा लोग आए, लोगों का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जाए। अलग अलग जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ये इस तरह के ट्रेड शोज़ जो है साल में एक बार अवश्य लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, साल में एक ही बार आप उस ट्रेड शो में अपना सर्विस या प्रोडक्ट एग्जिबिट कर सकते हैं। एक फैशन ट्रेड शो जो है वो अलाउ करता है, यानी कि वहाँ पे आप बिज़नेस पार्टनर्स जो हैं वो मिलके उसमें एग्जीबिशन लगाते हैं और एक कन्वीनियंट लोकेशन पे ये रहता है जिससे कि उनको प्रसिद्धि मिल सके। एक ही जगह पे सारी चीज़ें एग्जिबिट करके वो अपने काम को लोगों के सामने अच्छे से ला सकें। रिटेलर्स जो हैं वो इस ऐसे तरह के जो ट्रेड शोज़ होते हैं उन पे रिलाय करते हैं, और वहाँ पे क्योंकि एक ही जगह पे कंटेम्प्रेरी अपैरल है जिसमें भी रिटेलर्स का इंटरेस्ट रहता है, वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। कंटेम्प्रेरी अपैरल है, चिल्ड्रंस अपैरल है और भी किसी तरह की जो क्लोथिंग है उनमें वो सिलेक्शन इजी हो जाता है उनके लिए। ट्रेड फेयर जो है वो उन लोगों के लिए भी पहले स्थान पे आती है, या उनको ट्रेड फेयर्स को पहले स्थान पे रखना चाहिए जो ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो अपना नाम इस फील्ड में करना चाहते हैं। यदि आप फैशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इन ट्रेड शोज़ को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये ट्रेड फेयर्स जो हैं या ट्रेड शोज़ जो हैं वो मनी और टाइम का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनीज इनमें करती हैं।
क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स अरेंज हो सकती है, वो लोगों से मिल सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फेयर्स में। कॉस्ट जो है वो स्पेस का जो रेंटल है वो उसमें साथ में होता है, बूथ की डिज़ाइन है उसके लिए जो पैसा लगता है वो इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है डिस्प्लेस का, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रैवल, एकोमोडेशन, जो भी ब्रोशर या प्रमोशनल लिटरेचर जो देना है उन सब का इसके अंदर कॉस्ट में समावेश रहता है। और साथ ही साथ इनकी जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं, बूथ क्लीनिंग का भी रहता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मटेरियल जो है उसकी हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं, वो सब इसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं। इसलिए कैसा ट्रेड फेयर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको एक बूथ कितनी कॉस्ट आपको पड़ेगी। बड़ी बड़ी जगहों पे प्रमोट करने के लिए इस तरह के शोज़ आपके बिज़नेस को ग्रो करने में या नए बिज़नेस को अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह के शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं वहाँ के लोकल जो बिज़नेस हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है इन ट्रेड शोज़ की वजह से। ये ट्रेड फेयर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल मार्केटिंग में या बिज़नेस नेटवर्किंग में भी अदा करते हैं। लोग आपस में मिलते हैं, कंपनीज अपने लेवल पे एक सप्लाई चेन इन शोज़ में उपस्थित होकर बना सकती है और सप्लायर एंड बायर्स इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो ट्रेड फेयर्स होते हैं इनमें, ट्रेड शोज़ जो होते हैं इनमें एक सेंटर में एक बूथ बनाया जाता है जहाँ पे सारे जो एग्जीबिशन के अंदर आए हैं वो लोग अपना आर्टिकल एग्जिबिट करते हैं, अपने जो सामान है या जो सर्विसेज हैं उनके बारे में एग्जिबिट करते हैं। पूरा उस एक सेंट्रल जो पूरे फेयर में जो सेंट्रल एक पॉइंट होता है वहाँ पे सभी तरह के कंपनीज़ का एग्जीबिशन रहता है जहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे कुछ क्लासेस हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, फैशन ट्रेंड्स के बारे में है, क्या रेगुलेशन है, क्या नया आ रहा है, उनके बारे में चलता रहता है। कुछ वहाँ पे कीनोट स्पीकर्स भी होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और शाम को कुछ सोशल इवेंट्स भी होते रहते हैं। अब आता है कि जो ये फैशन ट्रेड शोज़ हैं ये किस समय आयोजित किए जाते हैं। तो ये फैशन ट्रेड शोज़ थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलते रहते हैं। जनरली कुछ टाइम तक लोग जो डिज़ाइनर्स हैं वो शुरू के कुछ महीने काम करते हैं, रिटेलर्स काम करते हैं नए फैशन पे और नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो आने वाला है उसके ऊपर काम करते हैं। एंड देन ये फैशन ट्रेड शोज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं बाकी के पूरे साल में, जिससे लोग वहाँ पे पहुँच के और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्रेस है उसको नोट करके और अपने बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू।